हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार और आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल कौन सा, नो डाउट बाई आरके। कैसे हो दोस्तों? अच्छा, चलो अच्छी बात, अच्छा होता। हमारा चैप्टर था परसेंटेज, ठीक है, और इसका टाइप चल रहा था कौन सा, विविध, मतलब कि मिसलेनियस, ठीक है। और हमने इसके क्वेश्चन 145 मतलब 145 तक क्वेश्चन कर लिए थे। अब आप देखो क्वेश्चन अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140। इसने बोला है यदि x माइनस के y का 50% बराबर x प्लस y का 30% हो तो y का मान x का कितने प्रतिशत है, ठीक है। आ जाओ, x माइनस वाई का 50%, x प्लस वाई का 30% है, ठीक है। उसने पूछा है कि y का मान x का कितने प्रतिशत है। इसके मतलब इसने पूछा कि y x का कितने प्रतिशत है, ठीक है। देखो, आप परसेंटेज हटाओगे बटे 100, यहाँ भी बटे 100, 100 से 100, तो आप सीधा ही काट लो, 10 पंजे 50, 10 तिया 30 आ गया, ठीक है। 5 के अंदर कर दो मल्टीपल, 5x माइनस के 5y बराबर 3x प्लस के 3y। अब x वाला अलग और y वाले अलग, 5x इसे इधर ले आओ माइनस के 3y बराबर 3y, y इधर ले आओ प्लस के 5y। 5 में 3 गे, सॉरी यह क्या आपका 3x है, 5x माइनस के 3x बराबर 3y प्लस के 5y। 5 में 3 गे, 2x बराबर 5 और 3 8y, तो 2 चौक 8 आ गया। तो आप इसे लिख लो कि x अपॉन y बराबर 4/1। इसका मतलब x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1। अब इसने ये पूछा कि y x का कितने प्रतिशत है। y कौन, y 1 है, ये क्या है x 4 गुना 100, क्या आ गया 25% आंसर। y x का 25% है, ठीक है। और ये कहाँ से आया समझ लो। वैसे ये तो पूछा कि जो y है x का कितने प्रतिशत है, तो मैंने यहाँ ये तो रखा बस y बटा x गुना 100 कि y x का कितने प्रतिशत है 25% आंसर। अब तो मैंने ये भी आपको समझा दिया, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 147 147। यदि a का 90% बराबर b का 30% तथा b बराबर a का x% हो तो h का मान ज्ञात कीजिए। आ जाओ, a का 90% बराबर b का 30%, ठीक है। तो आप सीधा काट लो, 30 एक 30, 30 या 90, 30 एक 30, तो a बटे b बराबर 1/3। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3। अब इसने पूछा कि b a का x% है तो x का मान बताइए। इसका मतलब इसने ये पूछा कि b x का कितने प्रतिशत है। तो यहाँ देखो b 3 है, सॉरी अब क्या a 1 है गुना 100, क्या आ गया 300%, कि b a का 300% है। भाई ये तो पूछा है इसने। अब समझ लो b जो है a का कितने प्रतिशत है गुना 100 आ गया, ठीक है। या यदि आपको ऐसे ही देखना तो इसने ये बोला है कि b बराबर a का x% हो तो h का मान बताइए। बात एक है, या b क्या आपका b बराबर a का x% हो तो h का मान बताना। और b की वैल्यू तुम्हारी क्या है इसमें 3,
बराबर ए एक गुना एक्स बटे 100, तो 100 यहाँ आ गया, तो एक्स बराबर तुम क्या हो गया 300% आंसर। अब आप ऐसा देख लो या आप सीधा ऐसा देख लो, तो मैं तो आपसे ये बता रहा हूँ, आप सीधा क्वेश्चन ऐसा कर दो, ठीक है, आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 148। यदि x का 125% 100 हो तो x का मान क्या होगा? x का 125% क्या होता है बोलो? 125/100, ठीक है। और क्या दिया इसने, इसकी वैल्यू 100, तो x का मान बच्चा, ठीक है। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 दूनी 10, ठीक है, 1 0 या 20 पंजे 100, 20 चौक 80, तो x बराबर क्या आ गया 80 आंसर, ठीक है। x का 125% 100 है, तो x गुना 125/100 बराबर 100, तो आप हल कर लो इसे। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 20 पंजे 100, 20 चौक 80 आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 149। 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितने प्रतिशत होता है? फ्रेंड्स, या तो आप सबको इन्हें बना लो काय में जीएम मतलब कि ग्राम में, या फिर सबको आप इन्हें बना लो काय में केजी में, ठीक है। तो आप इन्हें बना लो जो आपका मन करे, ठीक है। 72 जीएम 3.6 केजी या 3.6, तो आप इसे भी बना लो ग्राम में सीधा, बन गया। अब ये भी आपका क्या बन गया ग्राम, और ये भी बन गया गुना 100, ठीक है। पॉइंट हटाया, 0 बढ़ा ली, 3 0 से 3 0, ठीक है। 36 1 36, 36 दूनी 72, क्या आ गया 2% आंसर, ठीक। नहीं आया अभी समझ में? देखो इसने ये दिया था कि 72 ग्राम 3.6 या 3.6 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है, ठीक है, गुना 100। लेकिन हमें सबसे पहले या तो आपको बनाना है ये ग्राम में, लो यहाँ समझ लो एक बार, या फिर बनाना आपको काय में किलोग्राम में, ठीक है। तो 72 ग्राम, अब आप इसे भी बना लो ग्राम में, 3.6 इंटू 1000, क्योंकि आप जानते हो क्या 1 केजी बराबर क्या होता है 1000 ग्राम, जानते हो ना आप, तो गुना 100। पॉइंट हटाया, 0 बढ़ा ली, 3 0 से 3 0, 36 दूनी 72, आ गया आपका 2%, ठीक है। या सबको आप इन्हें बना लो काय में किलोग्राम में, तो 72/1000 काय में बन गया आपका ये, ठीक है। और नीचे क्या आपका 3.6, ये भी आपका केजी बन गया गुना 100, ठीक है। तो 72/1000, ये भी नीचे चलेगा गुना 100, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ा ली, 3 0 से 3 0, 36 दूनी 72, आ गया 2%। मतलब बात ये है, हमें ये सेम बनाना, या तो सारा आपका ग्राम में हो या फिर सारा आपका केजी में हो, ठीक है। तो आपका ये आंसर 2% यहाँ आ गया। क्वेश्चन नेक्स्ट। तो आपका क्वेश्चन बस जो है ये सिर्फ यहाँ तक है आपका क्वेश्चन ये। क्वेश्चन नंबर 150।
1 मिनट 48 सेकंड को 1 घंटे के प्रतिशत के रूप में लिखा जाता है। फ्रेंड्स मैं फिर बता रहा हूँ, थोड़ा बोलने में दिक्कत है, ठीक है, बस आप इसे कर लो एडजस्ट। इसके बाद जो भी आपका अपना सपना है, जो भी बनना है, आप बन जाओगे 100%, यदि आप मुझ पर विश्वास करते हो तो, ठीक है। अब देखो ये भी आपका ऐसे जैसे आपका ये था, कौन सा 149, ठीक है। या तो आप इसे बना लो सबको मिनट में, या सबको सेकंड में, या फिर सबको घंटे में, जैसा आपको मन लगे। इसने दिया कि 1 मिनट 48 सेकंड 1 घंटे का कितने प्रतिशत है, 1900, ठीक है। अब आप इसे या तो बना लो मिनट में सारा, या फिर सारा सेकंड में, या फिर सारा घंटे में। आ जाओ हम इसे बना लेंगे काय में, मिनट में, कि 1 मिनट 48 सेकंड, ठीक है। तो 1 मिनट 48 सेकंड, 48/60 सारा बन गया मिनट में, क्योंकि आप जानते हो 1 मिनट बराबर क्या होती है आपकी 60 सेकंड, ठीक है। 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 5 सेकंड 5 और 4 9, तो 9/5 मिनट, मतलब 1 मिनट 48 सेकंड को आप लिख लो 9/5 मिनट, 9/5 मिनट, ठीक है, बटे 1 घंटा। आप इसे भी बनाओ मिनट में, क्या होता है 1 घंटे में 60 मिनट, ठीक है, गुना 100 आपका है ही, तो लिख लो इसे सीधा 9/5 गुना 60 गुना 100, ठीक है। 20 पंजे 100, 20 तिया 60, 3 तिया 9, 5 से 5, तो क्या आ गया आपका 3% आंसर, ठीक है। आप इसे काय में भी बना लो, आंसर सेम आएगा। या जैसा अब यहाँ देखो, आप इसे सारा बना लो सेकंड में, ठीक है। 1 मिनट में क्या होती है 60 सेकंड, 60 और 48 क्या होगी 108, तो ये तो आपकी होगी 108 सेकंड। अब आप इसे भी बना लो, 1 घंटे में क्या होती है 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड, 60 × 60, 60 × 60 या 3600 × 100, ठीक है। 2 0 से 2 0, 6 सिंह 36, 36 या 108, तो आ गया 3% आंसर। मतलब कि जैसा भी आपको बनाना है, मिनट में हो, घंटे में हो या सेकंड में हो। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 151, यदि a का 90% बराबर b का 30% हो और b बराबर a का 2x% हो, तब h का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। a का 90%, 90/100, या आपको मालूम है कि 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और b का 30%, ठीक है। 30 एकम 30, 30 तिया 90, तो यहाँ आ गया a/b बराबर 1, यहाँ 3, तो मतलब a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3, ठीक है। अब इसने ये पूछा है कि b बराबर a का 2x%, b बराबर a का 2x%, ठीक है। तो h की वैल्यू ज्ञात कीजिए, ठीक है। b क्या आपका 3 बराबर a क्या 1 गुना 2x/100, तो काट दो, 50 दूनी 100, 50 तिया 150, तो आपका आ गया x बराबर 150 आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 152, a के 4 गुने का 30% का 2/3 भाग
कितना होगा, आ जाओ, ए के 4 गुने का 30% का मतलब 30/100 या 3/10। ठीक है, मैंने आपको बता दिया 30% मतलब क्या होता है 3/10, कहाँ से आता है हो, या 30/100 गुना इसका भी 2/3 भाग ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो है आंसर ऑप्शन में पीछे वो देखा गलत, इसका ऑप्शन देखा ए, ठीक है, वो गलत है, काट दो। 0 से 0, ठीक है, 3 से 3, 2 पंजे 10, तो ये आपका आ गया 4a/5 या 4a/5 आंसर। ठीक है, और इसका आंसर दे रखा था आपका ऑप्शन ए 3/4 गलत है। ठीक है, इसका आंसर आपका है 4a/5। ठीक है, कभी आप पीछे देखो ना, इसका तो ए आ रहा है ऑप्शन में। ठीक है, इसका डी ए ऑप्शन ठीक। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 153 153। यदि x का 35% 735 हो तो x का 80% क्या है। ठीक है, x का 35% क्या होता है 35/100, ठीक है, या 7/20, बात एक है, और इसकी वैल्यू दी इसने 735। ठीक है, पूछा क्या कि x का 80% बताना। ठीक है, बता देंगे, काट दो आप 5 से, 5 7 35, 20 पंजे 100, काट दो 7 से, 7 1 7, 0 नहीं चलती, 7 पंजे 35। ठीक है, तो x की वैल्यू आपके आगे 0, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, ठीक, मतलब 2100 वैल्यू आ गई आपकी x की। और इसका क्या पूछा 80%, इसका 80%, तो 80/100, भाई इसका तो पूछा 80%, आपकी जो x की वैल्यू है आगे 2100 और इसका बताना मैं 80%, तो 80/100, 1 2 1 2, 21 8 168 और 1 0, तो 1680 आ गया आंसर। ठीक, तो सबसे पहले तो आपने इसकी वैल्यू निकाल ली, x की आपकी वैल्यू आ गई 2100, फिर इसका पूछा है 80%, तो सीधा आप यही कर दो 80/100, 1680 आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 154। यदि a का 120% b के 80% के बराबर है तो b + a/b - a किसके बराबर है। ठीक है, a का 120%, तो 120/100, b के 80% के बराबर, तो 80/100 के बराबर है, 100 से 100। ठीक है, 40 दूनी 80, 40 थिया 120। ठीक है, तो a/b बराबर 2/3 आ गया। तो इसका मतलब a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 3 है। अब इसने ये पूछा कि b + के a बटे b - a इसकी वैल्यू बतानी, तो b की वैल्यू क्या हमारे यहाँ 3 + के 2 बटे 3 - के 2, 3 है 2, 5 बटे 3 में से 2 गया 1, तो क्या आ गई 5 आंसर। सिंपल है फ्रेंड्स। अगर वीडियो समझ में आ रही हो, आपका ये पसंद आ रही हो, तो अब इसे आप लाइक और शेयर कर दो। ठीक है, क्योंकि मैं कभी भी आपसे स्टार्टिंग में मतलब कि शुरू में नहीं बोलता हूँ आके कि आप वीडियो लाइक कर दो। ठीक है, और बाकी अब आपकी इच्छा, लाइक करना नहीं करना, चाहो तो आप वो भी कर दो डिसलाइक, यदि पसंद नहीं आ रही हो तो। यदि पसंद आ रही हो तो लाइक कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 155। और मैं फिर बता रहा हूँ, जौन सा भी आप पेपर दोगे
ठीक है, जितना मैं आपको पढ़ा दूंगा वहां से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 155, 6 सही 1/4% को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या होता है 6 सही 1/4% बराबर 1/16, और ये मैंने सब आपको सिखा दिया था। आ जाओ, 6 सही 1/4%, 4 सिंह 24 और 1 25, 25/4%, ठीक है। 25/4 गुना, यदि परसेंटेज हटाना हो मतलब कि भिन्न में बदलना हो तो क्या करते हैं, बटे 100, 25 1 25, 25 का 100, 1/4 चौक 16 आंसर। आगे आंसर 1/16, ये तो पूछा बस आपसे। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 156, यदि a का 90% बराबर b का 30% है तो b a के कितने प्रतिशत के बराबर है, ठीक है। a का 90%, 90/100 या सीधा आप हिंट कर लो 90%, b के 30% के बराबर है, ठीक है। काट दो, 30 1 30, 30 दिया 90, तो a/b बराबर 1/3, तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3, ठीक है। अब इसने ये पूछा कि b a का कितने प्रतिशत है, कौन b, किससे a का प्रतिशत 100, तो b की वैल्यू क्या है 3/b a 1 गुना 100, क्या है 300% आंसर। दोस्तों मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जितना आपको मैं बता रहा हूँ ना बिल्कुल बेसिकली, ठीक है, बिल्कुल मैं आपको 0 से ले चलूँगा और बिल्कुल टॉप पर ले जाके छोड़ूंगा। अभी तो बस आप इसे सीख लो और पढ़ लो। यदि आपका नॉर्मली यदि आपका सीजर का प्री है ना तो इससे आपका वो भी हो जाएगा, यदि आपने इसका हर एक क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। और इसके बाद हम बुक उठाएंगे अच्छी, ठीक है, बुक अच्छी भी और फिर प्रैक्टिस सेट भी। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 157, यदि a प्लस b का 20% बराबर b का 50% हो तो 2a माइनस के b अपॉन 2a प्लस के b की वैल्यू बतानी है, ठीक है। b का 20% बराबर b का 50%, ठीक है। काट दो, 10 दूनी 20, 10 पंजे 50, या 0 से 0 कर दो, अंदर 2 का मल्टीपल 2a प्लस के 2b, क्योंकि ये तो आपका कट जाएगा, बटा यहाँ भी 100, बटा यहाँ भी 100, 100 से 100, 5 भी, ठीक है। तो 2a बराबर 5 भी, 2 भी इधर जाएगा माइनस का, तो अब आप इसे लिख लो 2a बराबर 5 में से दोगे 3 भी, तो मतलब a/b बराबर 3/2, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2, ठीक है। अब इसने क्या पूछा 2a माइनस के b अपॉन 2a प्लस के b, ये तो पूछा है इसने आपसे, ठीक है। वैल्यू धर दो, 2 गुना a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 2, 2 गुना a की वैल्यू 3 प्लस b की वैल्यू 2, 3 दूनी 6, 6 में से दोगे 4/3 दूनी 6 और 2 8, 4 1 4, 4 दूनी 8, क्या आ गया 1/2 आंसर, ठीक। दोस्तों चाहो तो मैं क्वेश्चन आपका एक लाइन में सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, मुंह जवानी, लेकिन सिर्फ सबसे पहले मुझे आपको सिखाना है और समझाना है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। यदि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है ना तो आप क्वेश्चन अपना आप बहुत जल्दी क्वेश्चन कर दोगे। क्वेश्चन नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 158, यदि a प्लस बी का 40% बराबर a माइनस बी का 60% है तो 2a माइनस 3b अपॉन a प्लस बी की वैल्यू बतानी। ये भी आपका सेम क्वेश्चन है जैसे ये था। आ जाओ चलो देख लो। a प्लस बी का 40% बराबर है a माइनस बी का 60%। ठीक है, काट दो। 20 दूनी 40, 20 दिया 60, कर दो अंदर मल्टीपल। 2a प्लस 2b बराबर 3a माइनस के 3b। ठीक है, 2b प्लस b वाले यहाँ ले आओ 3b बराबर 3a माइनस के 2a। अब आप इसे इधर लिखो या इधर लिखो। बात देखिए, 3a में से या 2a तो क्या बचा आपका a बराबर 3 और 2 5b। तो अब आप ये बोल दो, ठीक है, कि a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 1। अब इसने आपसे पूछा है, क्या पूछा, 2a माइनस 3b अपॉन a प्लस के b। 2 गुना a की वैल्यू क्या आपके यहाँ 5 माइनस के 3 गुना b की वैल्यू 1, और यहाँ a की वैल्यू 5 b की वैल्यू 1। 2 पंजे 10, 10 में से आपके 3 गए 7, 5 1 6, तो 7/6 आंसर। ठीक, क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 149 और आपका इंपॉर्टेंट। इसने दिया कि 1 से 100 तक की उन संख्याओं की प्रतिशतता बताइए जिनके वर्ग का अंतीय अंक 4 है। इसका मतलब यह है, मेरी लैंग्वेज, इसने ये पूछा है कि 1 से 100 तक की उन संख्याओं का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जिनका अंतिम अंक या इकाई अंक 4 है। ठीक है, अब मुझे आप ये बताओ, 1 से आप ले पहले 10 तक, मैं शॉर्ट बता रहा हूं। 1 से 10 तक ऐसी आपकी 2 संख्या है जिनका अंतिम अंक 4 है। कौन कौन सी आपकी ऐसी? 2 और 8। इसका जो आपका वर्ग है 4 है, अंतिम अंक 4 है, इसका 64 है, अंतिम अंक 4 है, 2 संख्या। तो आप 1 से 10 तक ऐसी 2 संख्या है जिनका अंतिम अंक 4 है। काय में से? 10 में से, गुना 100 का कितना, क्या गया 20%। ठीक है, अब आप में से ये पूछोगे, इसने तो वो दिया 1 से 16, बता रहा हूं। जो आपका परसेंटेज 1 से 10 आ रहा है, जो भी आपका 10 का मल्टीपल बनता है, उसमें हमेशा क्या आ गया, आपका ये आ गया 20%। अब आप देख लो, 1 से 20 ले लो, संख्या तुम्हारी ऐसी क्या आती है 4, 20 में से 100 से कितनी, क्या आ गया 20%। 100 ले लो तो तुम्हारी ऐसी संख्या 20 आएगी, क्योंकि 1 से 10 तक क्या आती है आपकी संख्या 2। जैसा अब यहाँ देखो, 1 से 10 लो, ऐसी 2 संख्या आएगी। ठीक है, और वे कौन कौन सी आएगी ऐसी आपकी, एक तो 2 1 8 आएगी। ऐसी 11 से 20 लो, 2 संख्या आएगी। कौन कौन से? 12 और 18। ठीक है, ऐसे आपकी 21 से 30 लो, 2 संख्या आ गई जिसका अंतिम अंक 4 है। कौन कौन सी आ गई? 22 और 28। यदि आप ऐसे चलते रहेंगे तो ऐसी आपकी लास्ट में आएगी 91 से 100 तक। 2 कौन कौन सी आएगी? एक आपकी 92, एक 98 आएगी जिनका अंतिम अंक 4 है। मैं आपको ये तो चाह रहा हूं समझाना। ठीक है, बस आप निकाल लो 1 से 10 तक का ऐसी 2 संख्या जिनका अंतिम अंक 4 है। 10 में से गुना 100 का कितना, क्या आ गया 20%। अब इसका मतलब ये, यदि वो आपसे पूछता है 10 के मल्टीपल में तो उसका 20% ही आएगा। 10 का मल्टीपल क्या है? 100 क्या होता है? 10 का मल्टीपल 10 दाम 100। अब वो 1 से 100 पूछो, 1 से 200 पूछो,
1 से 500 पूछो, 1 से 1000 पूछो, 1 से 10,000 पूछो, क्या ना है सबका 20%। यदि अब आपसे ये पूछता कि 1 से 100 तक बताओ, ठीक है, तो क्या इसका आता सीधा आंसर 20%। ठीक है, कैसा आता मैं आपको ये बता दूं। आप मुझे ये बताओ अब 1 से 100 तक, तो तुम्हारी ऐसी 1 से 100 तक 20 संख्या आएगी, ठीक है, जिसका अंतिम अंक इकाई अंक 4 है, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया था 20 संख्या आ गई 100 में से, गुना 100 का कितना, क्या आ गया 20%। कैसे 20 से 20 कट, 100 से 100 कट गया, ठीक है। 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा, आ जाओ। 1000 का 25% मतलब 1/4 या 25/100, 25%, इसका भी 1% और इसका भी 1%। ये बताना आपको 1 2 3 3 0 से 3 0, 25 बटे क्या आ गया 1000, ठीक है। और 1 2 3 0 से 3 के बाद पॉइंट लगा दो तो क्या आ गया 0.025% आंसर। नहीं, क्या पूछा इसने आपका आंसर, ये सीधा इसने आपसे परसेंटेज नहीं पूछा, सीधा क्या पूछा मान, तो इसका मान आ गया 0.025 आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 161 देखो, x y से 20% कम है, तो y माइनस के x बटे y और x बटे x माइनस के y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो 20% कम है, 20% का मतलब क्या होता है 1/5, और मैंने ये आपको समझा दिया कैसे, क्योंकि 20/100, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, तो यहाँ से आया आपका 1/5। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो y है ये 5 है और 1 कम आपका क्या है x, ये आपका क्या 4, तो ये आपका y है और ये x है, ठीक है। या मैंने माना कि y आपका 100 है y, ठीक है, इसका जो 20% कम है मतलब कि 100 का 20, 20 80 क्या है आपका x है, आपका क्या x है। अब देखो 20 पंजे 100, 20 चौक 80 आ गया कि आपका जो y ये 5 है, यहाँ पे तो y 5 आ रहा और x 4 है, यहाँ पे 4 आ रहा, ठीक है। अब इससे ये पूछा कि y माइनस के x बटे y और x बटे x माइनस के y का मान, ठीक है, निकाल दो। y क्या तुम्हारे यहाँ 5 माइनस के 4 x, y क्या आपका 5, ठीक है, और x 4 बटे 4 माइनस के 5। आपने यहाँ x और y के मान रख दिए, 5 में से 4 गया 1/5, ठीक है, और 4 बटे माइनस के 5 में से प्लस का 4 गया, माइनस के 1 बचा, ठीक है, बचा। तो यदि 1 यहाँ बचा तो इसका मतलब क्या होता है 4 बटे माइनस के 1 माइनस के 4, ये तो होता है इसका मतलब, तो इसका मतलब यहाँ सीधा आप लिख लो माइनस के 4 आंसर, ठीक है। क्वेश्चन को नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 162। y में से y के x% को घटाने का अर्थ y को किससे गुणा करना है निम्नलिखित में से, आ जाओ।
y में से y के x% है, परसेंटेज हटा दो तो बटे 100 कर लो, ठीक है। y कॉमन आ गया तो आपको यहाँ क्या बचा 1 माइनस के x बटे 100। तो इसका मतलब ये है कि y में से y के x% को घटाने पर y को किससे करना आपको गुना 1 माइनस के x बटे 100 से, क्योंकि ये क्या आपके बीच में है चिन्ह मल्टीपल का। तो आपका आंसर क्या आ गया 1 माइनस के x अपॉन 100 या 1 माइनस के x अपॉन 100 आंसर, ठीक है। क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 163। ₹1.25 ₹10 का कितने प्रतिशत है, मतलब कि 1.25। आप जिसे आप बोलते हो ₹1.25 ₹10 का कितने प्रतिशत है, आ जाओ। 1.25 किसका 10 का गुना 100, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटाया 100 कर लिए, ठीक है। ये पॉइंट ना आपने हटा दिया 100 से 100, ठीक है। तो क्या आ गया 125 बटे 10, क्या आ गया 12.5% या 12 सही 1/2 आंसर, ठीक है। आ गया आपका आंसर 12.5%, ठीक। देखो 1.25 बटे 10 गुना 100, यहाँ से पॉइंट हटाई नीचे 2 जीरो बढ़ा ली, आपने ये 16 आउट कर दिया, आ गया 12.5%। क्वेश्चन नंबर 164, क्वेश्चन नंबर 164। 120 पर 4% स्टॉक या 80 पर 3% स्टॉक में कौन सा निवेश बेहतर है, ठीक है। अब आप सब सुनो मेरी भाषा में, इसने ये बोला कि 120 रुपये पर 4% और 80 रुपये पर 3%, कौन सा आपका बेहतर है। देखो बेहतर निवेश वो होता है जहाँ पर आपको बचत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कौन सा आपको ब्याज ज़्यादा मिलेगा, या तो आप ये बोल दो ब्याज ज़्यादा मिलो, या आपका लाभ हो, या छूट ज़्यादा हो, आप कुछ भी मान लो, ठीक है। तो पहला है आपका, जो फर्स्ट है आपका ये है 120 पर 4%, मतलब 120 का 4%, क्या आ गया 12 चौक 48 और 1 0, ठीक है। आप जानते हो परसेंटेज हटाओ बटे 100, 12 चौक 48, 480 बटे 100, क्या आ गया 4.8, ठीक है। और सेकंड है आपका 80 पर 3%, इसका 3%, 8 के 24.2.4 आ गया, यहाँ इतने रुपये आ गया, यहाँ इतने रुपये आ गया, ठीक है। कैसे मैं बता दूँ एक बार, 120 का 4% क्या होता है 4 बटे 100, 0 से 0, 12 चौक 48 बटे 10, पॉइंट हटाया 0 बढ़ा लिया, 0 हटाई पॉइंट लगा दिया, बात देखिए। तो यहाँ से 0 हटाई पॉइंट बढ़ा दिया, ऐसे यहाँ देखो 80 का 3%, 3 बटे 100, 8 दिया 24 बटे 10, 0 हटाई पॉइंट लगा दिया, ठीक है। तो मैंने ऐसे किया। अब आप ये बताओ आपको ज़्यादा तो यही बच रहा है आपको 4.8 या 4.8 रुपये, ठीक है। तो कौन सा निवेश आपका बेहतर है, पहला आंसर। तो आपका पहला निवेश क्या है बेहतर। फ्रेंड्स मैं फिर बता रहा हूँ, थोड़ा बोलने में दिक्कत है, बस आप इसे कर लो एडजस्ट। उसके बाद ना तो मैं आपका एक क्वेश्चन हैंड दो, हर एक क्वेश्चन बताऊंगा और ये भी बताऊंगा क्वेश्चन कौन सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और नंबर तो आपका पक्का 100% में पेपर में लवाई दूंगा, पेपर में 100% नंबर आपका आ ही जाएगा यदि आप मेरे अनुसार पढ़ोगे तो, क्योंकि आपको मालूम है मेरे खुद के 12 एग्जाम मेरे क्लियर है, ठीक है। अब आप ये बोलोगे कि आप जॉब ले लो। फ्रेंड्स मेरा अपना एक सपना है, ठीक है, या तो वो मेरा सपना हो गया तो मैं जाऊंगा उसी सेक्टर में, वरना मुझे अभी नहीं जाना है,
ठीक है, वरना ऐसी नौकरी तो मैं जब चाहूँ फ्रेंड्स जब ले लूँगा ऊपर वाले के सहारे से, ठीक है, क्योंकि ऐसी नौकरी का जो पेपर होता है मैं बहुत आराम से निकाल देता हूँ, ठीक है। और अभी हाल ही में हुआ था, आपको मालूम है, यूपी ट्रिपल एससी का लोअर पीसीस का, मेरा वो भी क्या था, प्री क्लियर, उसका मेंस रह रहा, मेंस भी उसका हो जाएगा आराम से, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट और लास्ट, क्वेश्चन नंबर 165। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। यदि x का 8% बराबर y का 4% हो तो x का 20% y का कितने परसेंट है, ठीक है। आ जाओ, देखो x का 8% बराबर y का 4% हो, ठीक है, तो x का 20% y के कितने परसेंट के बराबर है। चाहो तो आप इसे सॉल्व कर लो, एक्स वाई का मान निकाल लो, उससे भी कर लो, लेकिन मैं आपको सीधा ही बताऊंगा, ठीक है। उसने क्या बोला कि x का 20%, तो आप इसे 20 बना लो ना, जो 8 है, कैसे, x गुना, मैं इसे 2.5 का मल्टीपल में यहाँ कर दूं, y का 4 गुना 2.5 का मल्टीपल यहाँ कर दूं, समझ गए आप। वे देखो 2.5 से आप 2.5 काट दो, यही तो बचा आपका, तो आप सीधा इसे लिख दो, लो हिंदी में लिखो ना यहाँ का, तो x का 8 का 2.5 में आप कर दो मल्टीपल, तो क्या आ गया, x का जो 20% क्या है आपका, y का 4 गुना 2.5 10% के बराबर आंसर। तो ये तो पूछा आपसे कि जो x का 20% है वो y के 10% के बराबर है आंसर, वरना आप क्या ना यहाँ से वैल्यू निकाल लो x y की, बाद में से सॉल्व कर दो, वहाँ से भी आंसर आ जाएगा, लेकिन इतना लंबा आप मत जाओ, ठीक है। दोस्तों मैं फिर बता रहा हूँ, मैथ और रीजनिंग में दूर से दूर लो, तुम्हें दिक्कत नहीं आने दो, और पेपर में एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जान दो, नंबर 100% आएगा, ठीक है। और दोस्तों थोड़ा मुझे सपोर्ट दो, ठीक है, और बाकी आपको पता ही है, बोलो आपको मालूम है करना क्या, आपको अपने चैनल को लाइक और शेयर, और जो वीडियो इसे भी लाइक कर दो, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर जरूर करना, ठीक है, और अपने चैनल को कौन सा, नो डाउट बाई आके को सब्सक्राइब जरूर करना। मेरा दूसरा चैनल है जहाँ पर स्पेशल जीएस जीके और तुम्हें क्या होती है करंट, जिसका लिंक नीचे है, उसका नाम है नो डाउट बाई आर के 2, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।